नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास और प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत वैदिक संस्कृति को देख रहे हैं वर्तमान लेक्चर में, जो कि वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहते हैं। तो वैदिक संस्कृति के अंतर्गत यह सारी जानकारी पूर्व के लेक्चर में दी जा चुकी है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करते हुए सारे लेक्चर को देख सकते हैं, जो इस चैनल के प्लेलिस्ट में विषय वाइज उपलब्ध करा दिए गए हैं। और यह लेक्चर देखें तो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, जिसके अंतर्गत देखें तो यूपीपीएससी द्वारा आयोजित यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रवर अधीनस्थ सेवा प्राथमिक परीक्षा 2025, जिसके सिलेबस में देखें, इसका सिलेबस जो है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। यानी भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यह देखें तो एलटी ग्रेड के लिए जो 30 प्रश्न जीएस में होंगे उसमें भी ये टॉपिक है, भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसके अलावा आरओ मेंस 2023 में जो 120 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे उसमें भी इतिहास के अंतर्गत ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। पेट 2025 में भी ये संदर्भित टॉपिक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों यानी एसपीएससी के अंतर्गत देखें तो 71वें बीपीएससी पीटी एग्जाम, एमपीएससी, जेपीएससी, आरपीएससी, यूपीपीएससी, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए भी यह लेक्चर वैदिक संस्कृति पर आधारित महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत भारत के इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम देख रहे हैं। इसको विस्तार कर दें तो इसमें देखें क्या पूछा जाएगा। तो इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास के सामाजिक यानी सोशल, आर्थिक यानी इकोनॉमिक एवं राजनीतिक यानी पॉलिटिकल पक्षों की व्यापक जानकारी पर विशेष ध्यान देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति, विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य जानकारी अपेक्षित है। यह जो टॉपिक है वो अपर पीटी एग्जाम, एलटी ग्रेड के जीएस के 30 प्रश्न और आरओ मेंस 2023 के 120 प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव उसके लिए। पेट में भी यह टॉपिक महत्वपूर्ण है। 71वें बीपीएससी और एसपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग के लिए, संघ लोक सेवा आयोग के लिए, एसएससी के लिए और पेट के लिए भी अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप इसका पूर्वावलोकन एक बार कर लें वैदिक संस्कृति के अंतर्गत, जिसमें हमने पूर्व में इसकी जानकारी दे दिया है। इसको 2 खंडों में बांट कर चलें। विशेषता यहाँ ऊपर दिया गया है। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व का काल और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व के काल है। और यहाँ बाएं तरफ देखें तो ऋग्वैदिक काल का इसमें है नोट्स और दाहिने तरफ उत्तर वैदिक काल के नोट्स इसमें हैं। तो आप एक बार इसको डीपली देख लें। इस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर हम चैनल पर अपलोड कर दें, इसलिए एक बार केवल इसको आप जो है पूर्वावलोकन के दृष्टिकोण से एक बार डीपली देख सकते हैं। ये सारे लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, इसलिए इसको यहाँ पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, ये सारी जानकारी दी जा चुकी है। तो आज का लेक्चर इससे आगे देखते हैं, यानी यहाँ से आज का लेक्चर वैदिक साहित्य के अंतर्गत आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। इसमें देखें वैदिक साहित्य में तो वेद है, वेद संबंधित वेद के ब्राह्मण ग्रंथ और संबंधित वेद के उपनिषद और संबंधित वेद के उपवेद कौन से हैं और संबंधित वेद के प्रमुख तथ्य मेन फैक्ट क्या है। तो यह जो चारों वेद है उसके अंतर्गत यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी एग्जाम दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि हमने देखा कि ऋग्वेद जो है चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, और प्रथम 3 वेद को जो होता है वेद त्रयी या त्रयी के नाम से जानते हैं, और आखिर में अथर्ववेद जोड़ा गया था। तो इस पर हालांकि हम पूर्व के लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इसको विस्तार और भी कर सकते हैं। तो ऋग्वेद यानी यहाँ पर हमने देखा इसको क्या बोलते हैं, वेद त्रयी कहते हैं। वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। ये 2010 के यूपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। इसके अलावा प्रस्थान त्रयी भी पूछा जाता है। वेद त्रयी में तो ये तीनों शामिल है, और प्रस्थान त्रयी भी पूछा जाता है। तो प्रस्थान त्रयी में जो होते हैं उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता होता है, यानी उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता को मिलाकर प्रस्थान त्रयी कहते हैं, और जबकि प्रथम 3 वेदों को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। तो चलिए इस नोट्स में सबसे पहले हम देख लेते हैं। इसमें वेद जो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, इसका ब्राह्मण ग्रंथ 2 है, ऐत्रेय और कौशिकी है, और इसके उपनिषद भी 2 हैं, ऐत्रेयो उपनिषद और कौशिकी उपनिषद जो ऋग्वेद का है। और ऋग्वेद का एक उपवेद इसको आयुर्वेद के नाम से जानते हैं। इसके प्रमुख तथ्य में देखें तो 10 मंडलों में विभक्त, यानी ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है, जिसमें 2 से 7 प्राचीन है, यानी दूसरा मंडल से 7वें मंडल को प्राचीन मंडल कहते हैं। इसको वंश मंडल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें वंश की वंशावली दी गई है। 1028 सूक्त इसमें है। भाषा इसकी पद्यात्मक है, यानी ध्यान रखना है पद्यात्मक है, गद्यात्मक नहीं है। अस्तोमा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है, यानी अस्तोमा सद्गमय जो संस्कृत शब्द इसका मतलब है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, ये ऋग्वेद से लिया गया। गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में, यानी जो इसमें 10 मंडल उसमें तीसरा मंडल जो है वो गायत्री मंत्र से संबंधित है, जिसके रचनाकार जो है विश्वामित्र जी हैं।
यानी ऊपर हमने देख लिया था, थोड़ा-सा और यहाँ पर देखना चाहें तो ऋग्वेद की 10 मंडल देख सकते हैं, 10 मंडल और उनके रचयिता कौन है। तो तीसरा मंडल आप देख सकते हैं, तीसरे मंडल के रचनाकार विश्वामित्र जी हैं और तीसरा मंडल गायत्री मंत्र सूर्य को समर्पित है, भगवान सूर्य को या सावित्री को समर्पित है, रचनाकार विश्वामित्र जी हैं। ऋग्वेद में तीसरे मंडल में इसका उल्लेख है और यहाँ सारी जानकारी दी गई है। और हमने देखा कि दूसरा से जो सप्तम मंडल है, यानी दूसरा से सातवां मंडल सबसे प्राचीन मंडल है, इसको वंश मंडल भी कहते हैं, यानी इसमें वंशावली दी गई है। और सातवां मंडल जो है ये वरुण को समर्पित है और नवां मंडल जो है ये सोम, इसमें सोम का वर्णन है और 10वां मंडल में जो 10वां मंडल है इसमें चारों वर्ण का वर्णन है। इसके बाद हमने तीसरा मंडल देख ही लिया था, इसमें जो गायत्री मंत्र का मंडल इसके रचनाकार विश्वामित्र जी हैं। और हमने देखा यहाँ पर विस्तार करते समय इसमें चर्चा किया कि ऋग्वेद का देखें तो उपवेद आयुर्वेद है और इसमें ऋग्वेद में सर्वाधिक जो देवता का वर्णन है वह सर्वाधिक जो इंद्र का सर्वाधिक बार यानी 250 बार इंद्र का वर्णन है और दूसरा जो सर्वाधिक वर्णन है वो अग्नि का 200 बार वर्णन किया गया है। और ऋग्वेद की मूल लिपि ब्रह्मी है और ऋग्वेद की जो मंत्रों को उच्चारण करने वाले उनको होता कहा जाता है, यानी चारों हमने देख लिया था कि जो मंत्रों को उच्चारण करने वाले या पुरोहित जो थे चारों वेदों के, देखें ऋग्वेद को होता, सामवेद को उद्गाता और यजुर्वेद के अधर्व और अथर्ववेद के ब्रह्मा इसके पुरोहित रहे। और हमने देखा था कि इसमें जो है हमने देखा था यहाँ पर कि प्रत्येक वेद के अपने पुरोहित हो गए थे। धार्मिक स्थिति यानी उत्तर वैदिक काल की धार्मिक स्थिति में प्रत्येक वेद के अपने पुरोहित हो गए थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में ये नहीं था। तो प्रत्येक वेद के अपनी पुरोहित हो गए थे और पुरोहितों को हमने देख लिया कि प्रत्येक की पुरोहित क्या, और यह मंडल को आप देख सकते हैं। तो यह ऋग्वेद के बारे में थोड़ी सी विस्तार से जानकारी किया कि हमने इसमें थोड़ा सा और ऐड करें तो हमने देखा इसमें कुल 10 मंडल हैं, यहाँ दिया गया 10 मंडल हैं, सूक्त 1028 है और इसमें 10,580 मंत्र हैं, जिसमें से 118 रिपीट किए गए हैं, 118 रिपीट किए गए हैं। तो इसका हिसाब से देखें 10,462 मंत्र वास्तविक रूप में हैं। और हमने देखा इसका ब्राह्मण ग्रंथ का क्या है, इसमें इसके ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशिकी है। ऐत्रेय में देखें तो जनपद एवं राष्ट्रीय यज्ञ का वर्णन है और इसमें जो मंडल को हमने देखा, जो 10 मंडल हैं यानी 10वें मंडल को हमने ऊपर चर्चा किया था कि इसमें देखें जो 7वां मंडल है, 7वां मंडल जो वरुण को समर्पित है, इसी में भारतवंश और 10 राजाओं के बीच पुरुषुड़ी यानी रावी नदी के तट पर दरअसल दशारग का युद्ध हुआ था। आर्यों के राजा इसमें सुदास विजयी होते हैं, अनार्यों के राजा जो वेद थे वो पराजित होते हैं। इसको भी हमने पूर्व के लेक्चर में ही देख लिया था, दशारग युद्ध को, यानी यहाँ आप देख सकते हैं कि सुदास के पुरोहित वैशिष्ठ जी थे और 10 जनों के संघ के जो पुरोहित विश्वामित्र जी थे। दशहरा के युद्ध देख सकते हैं, 7वें मंडल में उल्लेख है। पुरुषुड़ी सुदास एवं 10 जनों के विजय, उसमें सुदास विजय हुए। आर्य कबीले 5 रहे, अनार्य कबीले ये रहे, इसलिए आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक प्रश्न अक्सर पूछता है कि अवेस्ता और ऋग्वेद में क्या समानता है। तो अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों भाषिक समानताओं के कारण आर्यों की सभ्यता संबंधित माने जाते हैं। अवेस्ता ईरान के क्षेत्र से संबंधित है, अवेस्ता क्या ईरान से क्षेत्र संबंधित है और दोनों में समानता पाई जाती है। दोनों भाषिक समानताओं के कारण आर्यों की सभ्यता संबंधित माने जाते हैं। इसमें देखें दूसरा जो वेद है, दूसरे वेद पर चर्चा करते हैं तो यजुर्वेद है। यजुर्वेद का यहाँ देखें तो यह 2 भागों में बटा यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद है। और इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ देखें तो शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो शतपथ ब्राह्मण है और कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है तैतरणी है। इसके उपनिषद देखें तो यहाँ पर जो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है, यानी यजुर्वेद में जो शुक्ल यजुर्वेद है उसका शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, उसके देखें जो उपनिषद हैं 2 हैं, यानी ईशोपनिषद और बृहदारण्यक है। और यजुर्वेद का जो कृष्ण यजुर्वेद है जिसके ब्राह्मण ग्रंथ तैतरीय, इसके देखें तो कुल मिलाकर 3 जो है उपनिषद हैं, कठोपनिषद, मैत्रायणी और श्वेताश्वरोपनिषद जो है यह इसका उपनिषद है। उपवेद देखें यानी यजुर्वेद के जो उपवेद हैं वह धनुर्वेद है। इसके प्रमुख तथ्य यानी मेन फैक्ट में देखें तो यज्ञों की विधियों का उल्लेख, यानी यजुर्वेद में क्या है, यज्ञों की विधियों का उल्लेख किया गया है। यह गद्य और पद्य दोनों में है। राजसु वाजपेय जो यज्ञ हैं, राजसु और वाजपेय यज्ञ का उल्लेख इसमें किया गया है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस सेनी संहिता भी कहते हैं, यानी शुक्ल यजुर्वेद जो उसको बाजस नेयी संहिता भी कहते हैं। मंत्रों को उच्चारण का काम अधर्यु नामक पुरोहित करता था। यजुर्वेद की जो यज्ञों के उच्चारण यह पुरोहित करता था। इसके बाद देखते हैं सामवेद को।
इसमें भी जानकारी को जोड़ते हुए चलते हैं तो देखें, जो हमने देखा जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में जो सतपथ ब्राह्मण यहाँ देख सकते हैं, जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसमें सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कृषि एवं सिंचाई का उल्लेख किया गया है। इसके बाद इसके जो उपनिषद, 2 उपनिषद, इसमें कठोपनिषद देखें, इसका जो कठोपनिषद, इसमें नचिकेता यम संवाद का वर्णन किया गया है। इसके बाद इसका जो बृहदारण्यक उपनिषद है, इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत दिया गया है। इसके बाद देखें जो ईशोपनिषद है, यानी ईशोपनिषद जो है ये कठोपनिषद जो है, जो कृष्ण यजुर्वेद का कठोपनिषद है, इसमें जो आपका नचिकेता यम का संवाद है, जबकि ईशोपनिषद में देखें तो यह गीता का निष्काम कर्म दिया गया ईशोपनिषद में। चलिए आगे इसमें देखते हैं तो सामवेद को देख लेते हैं, यानी तीसरा वेद इसमें सामवेद है। इसके उद्गाता को हमने देख लिया था, यानी इसके पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है, ऊपर हमने देख लिया था। इसमें देखें 3 इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पंचविस्य, खड्डविस्य और जैमिनी इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और इसके देखें 2 जो उपनिषद है, वाञ्छ्योपनिषद और कैनो उपनिषद, इसके 2 जो है उपनिषद हैं सामवेद के। और यहाँ जो वाञ्छ्यो उपनिषद या छांग्यो उपनिषद है, इसमें तीनों आश्रमों का वर्णन है, भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख इसी में है। वैसे देखें जो चारों आश्रमों का वर्णन है वह जाबलोपनिषद में है, जबकि तीनों आश्रमों में भगवान कृष्ण का उल्लेख जो है छांदो उपनिषद में है। चारों आश्रम पूछेगा तो जबालो उपनिषद में इसका वर्णन किया गया। इसके बाद विशेषताओं में देखें, यह इसका उपवेद जो गंधर्ववेद है। सामवेद में देखें तो साम का मतलब गायन यानी गान, इसके मंत्र देवताओं की स्तुति में गाए गए हैं। 1875 रचनाएं इसमें से 75 ऋग्वेद से लिए गए हैं, 75 ऋग्वेद से लिए गए हैं। भारतीय संगीत के विकास में सहायक, यानी सामवेद जो है भारतीय संगीत के विकास में सहायक है। आखिरी वेद इसमें जो अथर्ववेद, उसको बड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो अथर्ववेद में देखें तो इसकी 2 शाखाएं हैं, यानी अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं। यानी इसमें जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इसमें ब्राह्मण ग्रंथ देखें तो 3 ब्राह्मण ग्रंथ है, गोपथ है, दूसरा पिप्पलाद है, तीसरा शौनक है। और यह अथर्ववेद की 2 शाखाएं जो पिप्पलाद और शौनक है। इसके उपनिषद देखें तो यहाँ पर 2 है, मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद है। यहाँ पर इसे विशेष देखें तो मुंडकोपनिषद जो है, यानी मुंडकोपनिषद में सप्तमी जयते का वर्णन मिलता है। और इसका उपवेद देखें तो शिल्पवेद है। इसके जो है विशेष तथ्य, मेन फैक्ट में तो अथर्वा ऋषि के नाम पर अथर्ववेद, यानी इसके रचनाकार जो है अथर्वा ऋषि हैं। अथर्वा ऋषि के नाम पर अथर्ववेद कुल 20 मंडल, यानी याद रखें कि ऋग्वेद का दुगना है, यानी आखिरी जो वेद अथर्ववेद है उसके मंडल जो है सबसे प्राचीन वेद या प्रथम वेद में 10 मंडलों से दुगना है। 731 सूक्त प्रमुख विषय इसमें जो है तंत्र मंत्र, ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, मगध एवं अंग महाजनपदों का उल्लेख, सभा एवं समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियों का उल्लेख इसी में अथर्ववेद में किया गया है। साथ ही इसमें देखें तो चांदी एवं गन्ने का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है। गोत्र शब्द का उल्लेख भी सर्वप्रथम जो है अथर्ववेद में ही मिलता है। चारों वेदों को देखने के बाद कुछ जानकारी इसमें सामवेद के बारे में एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। जैसे कि ऋग्वेद को हमने एक्स्ट्रा जोड़ा था, सामवेद के बारे में कुछ एक्स्ट्रा, इसके अतिरिक्त भी जानकारी देखें। जिसमें मंत्रों की संख्या, सामवेद में मंत्रों की संख्या जो 1549 है, यानी 1549 जो इसमें मंत्र हैं, मंत्रों की संख्या है। सामवेद में कुल 1875, यानी देख सकते हैं 1875 छंद हैं, जिसमें से 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में उपलब्ध हैं। अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें जो गाई जाने वाली ऋचाओं का संकलन, इसके पुरोहित उद्गाता कहलाते हैं, यानी एक गाए जाने वाली ऋचाओं का संकलन इसमें किया गया है। सर्वप्रथम 7 स्वरों की जानकारी, यानी जो संगीत में 7 स्वर होते हैं, यानी 7 सुर होते हैं, 7 स्वरों की जानकारी भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है, क्योंकि 7 स्वर की जानकारी सर्वप्रथम 7 इसी सामवेद में मिलती है। और हमने देख लिया था कि जो है इसमें देखें अस्तोमा सद्गमय जो है ऋग्वेद से लिया गया है। और इसी में सर्वप्रथम स्तूप होते हैं, यानी जो स्तूप बनाने की जो परंपरा थी, स्तूपों की जानकारी ऋग्वेद से सर्वप्रथम मिलती है या उल्लेख है इस ऋग्वेद में। कुछ और जानकारी इसमें ऐड कर लेते हैं। तो देखें ऋग्वेद को हमने देखा, इसमें स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं। ईश्वर की महिमा, देवताओं की स्तुति ऋग्वेद में की गई है। सर्वप्रथम हमने देखा, सर्वप्रथम स्तूप शब्द यही मिलता है। और स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर, जो ऋग्वेद में है। दूसरा देखें यजुर्वेद है, यह कर्मकांड यानी बलिदान विधि कर्मकांड, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। सामवेद में संगीत की जानकारी है। अथर्ववेद में देखें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण की जानकारी अथर्ववेद में है। औषधियों का ज्ञान है, जीवन का विज्ञान अथर्ववेद में है।
यानी अथर्ववेद में देखें तो विचारों, अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों यथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित हैं अथर्ववेद में। ये जीवन का विज्ञान है। और उपनिषद के बारे में चर्चा कर लें तो उपनिषद पर हालांकि यहाँ पर विशेष जानकारी दी गई है और सारी जानकारी इसमें है। तो देखें उपनिषद में जो उपनिषद पुस्तक है, इसमें देखें बृहदारण्यक में तमसो माह ज्योतिर्गमय लिया गया है। बृहदारण्यक जो है उपनिषद है, इसमें तमसो माह ज्योतिर्गमय है। मुंडको उपनिषद में सतमी जयते है। श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ है सफ़ेद घोड़ों द्वारा ढोया गया। इसके बाद देखें छांदोग्य उपनिषद में देखें तो सत्यकाम जबाली की कथा है, जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है। इसके अलावा कठोपनिषद में देखें तो इसमें कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है यह। इसमें यम और नचिकेता का संवाद दिया गया है। उपनिषद दर्शन पर आधारित हैं। वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा श्वेताश्वर उपनिषद में की गई है। उपनिषदों में वर्णित राजाओं के नाम देखें, इस पर हालांकि पूर्व के लेक्चर में चर्चा कर लिया। देखें विदेह के राजा जनक का वर्णन है। पांचाल के राजा प्रवाहण जाबाली का वर्णन है। कैकेयी के राजा अश्वपति का वर्णन है। काशी के नरेश अजातशत्रु का वर्णन उपनिषदों में किया गया है। इसके अलावा हमने वैदिक जो संहिताएं उनका सही क्रम, कई बार पूछता है कि वैदिक संहिताओं का सही क्रम क्या होता है। तो सही क्रम में सबसे पहले वैदिक संहिताएं आई, इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ का निर्माण हुआ, इसके बाद आर्यक का हुआ, यानी वन में रहने का आर्यक कहलाए। इसके बाद जो उपनिषद, लास्ट में उपनिषद, इनको वेदांत कहा जाता है। वेदों के अंतिम भाग को वेदांत या उपनिषद कहते हैं। आर्यक को हमने देख लिया था कि जो अथर्ववेद इसका कोई आर्यक ग्रंथ नहीं है। आर्यों की संख्या 7 है और यह मार्ग एवं कर्म मार्ग के बीच सेतु का कारण आर्यक करते हैं। और हमने देखा था कि कुल उपनिषदों की संख्या देखें तो 108 है, जिसमें से 11 महत्वपूर्ण है। उपनिषद का मतलब वेदांत होता है। और हमने पूर्व में चर्चा किया था कि जो पुराण होते हैं, यहीं पर देख लें, पुराण के बारे में देखें। पुराण जो कुल हैं 18 पुराण हैं और पुराणों के रचनाकार जो है लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उगस्रवा को जो है पुराणों के रचनाकार माने जाते हैं। लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उगस्रवा जो पुराणों के रचनाकार माने जाते हैं। और पुराणों के 5 विषयों का वर्णन इसमें है। सर्ग है, पहला सर्ग है, दूसरा प्रतिसर्ग है, तीसरा वंश है, चौथा मनवंतर, 5वां वंशाचरित है। यानी 5 विषयों का वर्णन है पुराणों में। और इसमें जो मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण में देखें तो लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। इसमें सातवाहन वंश की जानकारी, विष्णु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। यहीं पर जानकारी कुछ और ऐड कर लेते हैं, फिर आगे इस नोट्स चलते हैं। इसमें देखें महाभारत, यानी महाभारत देखें तो यह महाभारत में देखें तो कुल 18 पर्व हैं। अक्सर ये पूछ देता है कितने पर्व हैं, तो 18 पर्व हैं, जिसमें भीष्म पर्व इत्यादि आते हैं। तो महाभारत में 18 पर्व हैं। प्रारंभ में इसमें देखें तो 8800 यानी 8800 श्लोक थे, तब इसका नाम जय संहिता था। इसके बाद ये बढ़कर जो है आपका 24,000 हो गए, 24,000 हो गए श्लोक हो गए। इसके बाद अंततः बढ़कर यह जो 1 लाख श्लोक हो गए। जब 1 लाख श्लोक हो गए तब यह सप्त शास्त्र या महाभारत कहलाया। इसके बाद रामायण की भी चर्चा कर लेते हैं। इसमें रामायण के रचनाकार देखें वाल्मीकि जी और महाभारत के वेद व्यास जी माने जाते हैं। तो रामायण के रचनाकार वाल्मीकि जी, प्रारंभ में इसमें देखें तो 6000 श्लोक थे, जो बढ़कर 12,000 हो गए और अंततः बढ़कर इसमें 2400 श्लोक हो गए रामायण में। इसके बाद इसमें स्मृति ग्रंथ को भी देख लें तो स्मृति ग्रंथ जो मनु स्मृति पर आधारित है। इसमें मेघातिथि, गोविंदराज भरूची, कुल्लूट भट्ट मनुस्मृति पर टीका लिखे हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति इसके भाष्यकार विज्ञानेश्वर अपरार्क एवं विश्वरूप हैं। तो अभी हमने देखा महाभारत के संबंध में, शुरुआत हमने इसमें देखा था कि महाभारत में देखें तो कुल 18 पर्व थे। महाभारत में 18 पर्व थे, जिसके रचनाकार वेद यानी महर्षि वेद व्यास माने जाते हैं। जिसके प्रारंभ में देखें तो 8800 यानी 8800 श्लोक थे, तब इसे जय संहिता कहा गया। बाद में इसलिए श्लोकों की संख्या बढ़कर 24,000 हो गई थी, तब इसको भारत कहा गया था, यानी दूसरा संस्करण इसका भारत कहलाया। और इसके बाद में जो 1 लाख श्लोक हो गए आखिर में, इसका अंतिम संस्करण था, तब इसे सप्तश्रय संहिता या महाभारत कहा गया था। एक और जानकारी इसमें ऐड कर लेते हैं। देखिए ऋग्वेद में एक अघन्या का अक्सर एग्जाम में पूछता, अघन्या क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में अघन्या, ऋग्वेद में गाय को अघन्या न मारे जाने योग्य, यानी अघन्या का मतलब होता है न मारे जाने योग्य गाय कहा जाता था। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड अथवा देश निकाला की व्यवस्था वेदों में दी गई थी। ऋग्वैदिक काल में, यानी ऋग्वैदिक काल में
ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था। इस काल में गाय मुख्यतः विनिमय का माध्यम होती थी। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में गाय को देवता के रूप में कल्पित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, ज़्यादा विस्तार हमने ऐड करके इसमें जोड़ दिया। इसमें देखें वेदांग को देखते हैं, इसमें जो नोट्स में दिया गया है वेदांग देखें तो यह हिंदू धर्म ग्रंथ वेदांग है। कुल वेदांग देखें तो 6 वेदांग है। वेदार्थ ज्ञान में सहायक शास्त्र को वेदांग कहते हैं, यानी वेदार्थ ज्ञान में सहायक जो शास्त्र उनको वेदांग कहते हैं। वेदांग 6 हैं। शिक्षा है, निरुक्त है, व्याकरण है, ज्योतिष है, छंद है, यानी ये 6 जो आप इसके अलावा कल्प है, यानी 6 जो है वेदांग हैं। इसमें इनके विषय को देख लेते हैं। शिक्षा के अंतर्गत जो है प्रति साक्ष्य ग्रंथ इसमें है। निरुक्त में देखें तो निघंटु ग्रंथ है। व्याकरण में पाणिनि का अष्टाध्यायी है, यानी अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि हैं जो व्याकरण संबंधित है, ये वेदांग है। ज्योतिष देखें तो मागध मुनि का वेदांग है। छंद के अंतर्गत देखें तो यह वैदिक साहित्य के मंत्रों के लिए प्रयुक्त किए गए विभिन्न छंदों का उल्लेख छंद नामक वेदांग में हुआ है। संबंधित ग्रंथ पिंगल मुनि का छंद सूत्र है। इसके बाद कल्प देखें, इसे सुत्त साहित्य भी कहते हैं। कल्प 2 भागों में बटा है, यानी यह वेदांग का जो कल्प पार्ट है ये 2 भागों में, इसमें इसे सुत्त साहित्य भी कहते हैं। इसके 4 भाग हैं, यानी कल्प के 4 भाग में धर्म सूत्र है, शुल्व सूत्र है, गृह सूत्र और सौत सूत्र है। इसमें देखें जो आपका शुल्व सूत्र है ये 2 भागों में पुनः बढ़ जाता है। इसमें यह भारतीय ज्यामिति का प्राचीनतम ग्रंथ है, यानी इंडियन ज्योमेट्री का जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो शुल्व सूत्र है, जो कि कल्प वेदांग से लिया गया है। दूसरा, इसमें वैदिक यज्ञों के निर्माण की विधि बताई गई शुल्व सूत्र में, जो कल्प वेदांग से संबंधित है। अब इसके बाद महाजनपदों का उदय को देख लेते हैं। इसमें ध्यान दें कि महाजनपद देखें तो यह महाजनपदों में से 8 महाजनपद यानी 16 महाजनपद में से आधे, यानी आधा जो महाजनपद यानी 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे, यानी जो आज का उत्तर प्रदेश है उसमें स्थित थे 8 महाजनपदों में से, यानी 16 महाजनपदों में से आधे जो है ये 8 उत्तर प्रदेश में स्थित थे, जिनके नाम को देखें तो वह कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स, मल्ल थे। और इसके अलावा जैन ग्रंथों के अनुसार आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या, यानी आज की अयोध्या जो है, जो भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या थी, उसमें जैन ग्रंथ के जो तीर्थंकर यानी 24 तीर्थंकरों में 5 तीर्थंकर अयोध्या संबंधित थे, यानी जन्मभूमि उनकी अयोध्या थी। चलिए महाजनपदों को देख लेते हैं। तो इसमें देखें यह है कि वैदिक काल के दौरान उभरे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपद। 6वीं शताब्दी तक आते आते सिर्फ 4 शक्तिशाली राजे रह गए थे। वो कौन से थे? मगध, अवंती, कौशल और वत्स। इन 4 में देखें तो 2 उत्तर प्रदेश संबंधित थे, जिसमें वत्स था, और कौशल जो है उत्तर प्रदेश में। 8 में से देखें तो यह 2 जो है 6 यानी 4 शक्तिशाली में से 2 जो है ये उत्तर प्रदेश संबंधित थे या उत्तर प्रदेश में थे, या वर्तमान में भी हैं, या उनको पाए जाते हैं। वर्तमान नाम इसका अलग अलग स्वरूप में है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में वर्तमान में यानी थे। यानी 16 में से जो कहने का आधा जो है वो 8 जो उत्तर प्रदेश में, इसमें 2 इसमें देखें जो कौशल वत्स उत्तर प्रदेश में थे। इसके बाद देखें तो ये वैदिक काल में जनपद महत्वपूर्ण राज्य थे, यानी वैदिक काल में जनपद थे महत्वपूर्ण राज्य थे, जिनके प्रमुख को जन कहलाते थे। यानी जो वैदिक काल था उसमें जनपद यानी जो डिस्ट्रिक्ट है, आधुनिक डिस्ट्रिक्ट है, जनपद है, वो राज्य के रूप में थे, जिनके प्रमुख को जन कहते थे। इसके बाद देखें तो सामाजिक आर्थिक विकास मुख्यतः, यानी इस दौरान महाजनपद में सामाजिक यानी सोशल इकोनॉमिक विकास मुख्यतः कृषि और सेना में लोहे के औजारों के उपयोग के साथ साथ धार्मिक और राजनीतिक विकास के कारण महाजनपदों का उदय हुआ। महाजनपदों का उदय का कारण क्या हुआ? इसमें लोहे का प्रयोग कहाँ पर होने लगा? कृषि में और सेना में होने लगा। इससे धार्मिक और राजनीतिक विकास हुए, जिसके कारण महाजनपदों का उदय हुआ। तो लोहे के कारण ही वैदिक काल में जो देखें तो महाजनपदों का उदय होता है। वैदिक काल के दौरान 16 महाजनपद थे, लेकिन ये आपका वैदिक काल के दौरान 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी में 4 शक्तिशाली 2 उत्तर प्रदेश संबंधित थे। आगे इसमें महाजनपदों का उदय के बारे में देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से। तो इसमें महाजनपदों के बारे में इन 16 महाजनपदों को देखें तो इसमें महाजनपद, राजधानी और आधुनिक क्षेत्र है। तो इसमें से 8 उत्तर प्रदेश से थे सर्वाधिक, यानी जो 16 में से आधे जो है वो उत्तर प्रदेश में। इसमें देखें अंग जो महाजनपद, इसकी राजधानी चंपा थी, और ये आधुनिक क्षेत्र भागलपुर, मुंगेर यानी बिहार से संबंधित है। दूसरी जो सबसे शक्तिशाली देखें जो महाजनपद मगध था, इसकी राजधानी गिरि ब्रज या राजगिरी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये राजधानी इसका। यह आधुनिक रूप से पटना, गया, बिहार से संबंधित क्षेत्र है। काशी देखें तो ये उत्तर प्रदेश संबंधित
जो है महाजनपद था, इसकी राजधानी वाराणसी, और वाराणसी के आसपास के क्षेत्र जो थे उत्तर प्रदेश संबंधित है, यानी आधुनिक क्षेत्र। इसका वत्स देखें, इसकी राजधानी कौशाम्बी, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र था उत्तर प्रदेश में, इंपॉर्टेंट हुआ। वज्जी देखें तो इसकी राजधानी वैशाली, मुजफ्फरपुर दरभंगा के आसपास के क्षेत्र बिहार संबंधित है। कौशल देखें तो इसकी राजधानी श्रावस्ती, फैजाबाद उत्तर प्रदेश संबंधित, फैजाबाद जो अब अयोध्या बन चुका है, तो उत्तर प्रदेश संबंधित। अवंती देखें तो इसकी राजधानी उज्जैन, महिष्मती, मालवा मध्य प्रदेश संबंधित। अवंती को हमने देखा जो शक्तिशाली जो महाजनपद थे उसमें अवंती थे, तो ये मध्य प्रदेश से, और मगध बिहार से, और ये 2 उत्तर प्रदेश संबंधित हैं। तो हमने देख लिया यह जो आपका है, यानी हमने देखा इसमें काशी को देख लिया, वत्स को देख लिया, अवंती को हमने देखा। अवंती इसकी जो राजधानी देखे, जो अवंती इसकी राजधानी क्या थी, अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती, अक्सर एग्जाम पूछता है महिष्मती किसकी राजधानी थी, तो अवंती की। मालवा मध्य प्रदेश संबंधित आधुनिक क्षेत्र है। मल्ल देखें तो ये कुशीनारा इसकी राजधानी थी, और देवरिया उत्तर प्रदेश संबंधित है। पांचाल देखें तो अहिच्छत्र या काम्पिली इसकी राजधानी इंपॉर्टेंट है। यह बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश संबंधित आधुनिक क्षेत्र। चेदी देखें तो इसकी राजधानी शक्तिमती, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश संबंधित। इसके बाद देखें तो आपका जो है कुरु, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, आधुनिक दिल्ली, मेरठ, हरियाणा के क्षेत्र इसमें संबंधित है। मत्स्य देखें तो इसकी राजधानी विराटनगर, जयपुर, राजस्थान के आसपास क्षेत्र संबंधित। कंबोज देखें तो इसकी राजधानी हाटक, राजौरी एवं हजारा क्षेत्र उत्तर प्रदेश संबंधित। सूरसेन इसकी राजधानी मथुरा, उत्तर प्रदेश संबंधित आधुनिक क्षेत्र है। असमक, पोटली, पाटन, ये देखें गोदावरी नदी क्षेत्र, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद, यानी 16 महाजनपदों में दक्षिण भारत से संबंधित असमक था, जिसकी राजधानी पोटली या पोतन थी। गांधार देखें तो इसकी राजधानी तहसीला, रावलपिंडी, पेशावर, पाकिस्तान, यह भारत से बाहर, यानी 16 महाजनपदों में जो एक ये देखें, हालांकि अखंड भारत में यह पाकिस्तान जो था भारत का ही अंग था। आज देखें तो यह पाकिस्तान बन चुका है। तो यह देखें वर्तमान दृष्टिकोण से देखें तो ये भारत से बाहर। गांधार जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, ये भारत से बाहर है। असमक देखें दक्षिण भारत से एकमात्र जो है महाजनपद था। उत्तर प्रदेश से देखें कौन कौन से, इसमें 8 हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं। एक ये सूरसेन उत्तर प्रदेश संबंधित है, दूसरा इसमें कंबोज भी उत्तर प्रदेश संबंधित है, इसके बाद चेदी भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है, मल्ल भी उत्तर प्रदेश संबंधित है, इसके अलावा कौशल भी उत्तर प्रदेश संबंधित है। यानी यहाँ कितने रहे, 2 2 4 1 5 5 यहीं से ये हो गए। कौशल तक हम देख चुके हैं। इसके बाद देखें उत्तर प्रदेश संबंधित जो आपका रहा वत्स रहा और काशी रहा, ये जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इस तरह से देखते हैं तो इसमें देखें उत्तर प्रदेश संबंधित कौन कौन से, पहला काशी हो गया, दूसरा वत्स हो गया, तीसरा इसमें देखें तो आपका यह कौशल हो गया, चौथा इसमें देखें तो मल्ल हो गया, पांचवा देखें तो पंचाल हो गया, छठा देखें तो चेदी हो गया, सातवां इसमें देखें तो यह आपका कंबोज हो गया, और आठवां सूरसेन है। 8 इसमें से उत्तर प्रदेश से संबंधित जो है ये महाजनपद हैं। अब आखिरी में संस्कार को देख लेते हैं। वेरी वेरी वैदिक संस्कृति के अंतर्गत ये आखिरी टॉपिक संस्कार। संस्कार का मतलब यहाँ होता है, संस्कार का अर्थ है परिष्कार या शुद्धिकरण, यानी इसका मतलब संस्कार का अर्थ होता है परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता या शुद्धिकरण, संस्कार का मतलब है। गृह सूत्र में निम्न 16 प्रकार के संस्कारों की मान्यता दी गई है। कहाँ पर दी गई, गृह सूत्र में, इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं गृह सूत्र में ये 16 प्रकार संस्कारों की चर्चा की गई, उसी प्रकार से यहाँ पर देख लेते हैं कि जो महाजनपदों की चर्चा कहाँ पर की गई है। तो बौद्ध ग्रंथ अगंतुर निकाय, बौद्ध ग्रंथ जो अगंतुर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है। किसमें, बौद्ध निकाय अगंतुर निकाय में। इसके अलावा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। यानी अगंतुर निकाय बौद्ध ग्रंथ में 16 जनपद है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। उसी प्रकार इसमें देख सकते हैं यह जो आपका है संस्कार 16 संस्कार है, जिसका मतलब पवित्रता या शुद्धिकरण या परिष्कार है। ये गृह सूत्र में 16 संस्कार हैं। पहला संस्कार इसमें देखें तो ये गर्भाधान संस्कार है, दूसरा संस्कार पुंसवन संस्कार है, तीसरा संस्कार सीमांतोन्नयन संस्कार है, चौथा जातक कर्म संस्कार है, पांचवा नामकरण संस्कार है, छठा निष्क्रमण संस्कार है, सातवां अन्नप्राशन संस्कार है, आठवां चूड़ा कर्म संस्कार है, नौवां कर्ण भेदन संस्कार है, 10वां विद्या आरंभ संस्कार है, 11वां उपनयन संस्कार, 12वां वेदारंभ संस्कार है और 13वां केशांत संस्कार है, 14वां समावर्तन संस्कार है, 15वां विवाह संस्कार है जो एक महत्वपूर्ण संस्कार विवाह संस्कार है, आगे हमने देख लिया था, और आखिरी संस्कार अंत्येष्टि संस्कार है, यानी मृत्यु जाति, यहाँ जन्म है और मृत्यु के बीच में सारे संस्कार हैं।
कहने का आशय हुआ कि बालक के जन्म यानी बालक के जन्म की तैयारी गर्भाधान संस्कार से होती है। उसके बाद उसका शुद्धिकरण इन प्रक्रियाओं के तहत किया जाता है और आखिरी में जो उसकी मौत हो जाती है। तो यहाँ प्रथम संस्कार आखिरी जो ये है और विवाह संस्कार जो ये महत्वपूर्ण संस्कारों में था। हमने देख लिया था कि जो प्राचीन काल में 8 प्रकार के विवाह थे उस पर विस्तार से चर्चा कर लिया है। उपनयन संस्कार को हमने देखा था कि इसके बाद ही उपनयन संस्कार के बाद ही जो वेद पढ़ने के योग्य होते थे, यानी ये द्विज की जो अवधारणा थे ये उपनयन संस्कार के अंतर्गत थे, जिससे वेद पढ़ते थे। और हमने देखा था कि ऋग्वेद काल में जो स्त्रियों की दशा काफ़ी अच्छी थी उनका उपनयन संस्कार होता था। और ये सारे जो चीज़ें हैं ये शुद्धिकरण या पवित्रता लाने के लिए जो है ये संस्कार किए जाते थे। तो इसके बीच में देखें जो है जन्म से लेकर के या गर्भधारण से लेकर, जन्म नहीं बल्कि गर्भधारण से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार के बीच में इस सारे शुद्धिकरण या पवित्रता के रूप में जो है ये संस्कार दिए गए, जिसका गृह सूत्र में वर्णन किया गया है। इस प्रकार से मोक्ष को हमने देख लिया था, यानी इस प्रकार से जो आपका है, यानी हमने चर्चा इसमें किया था पुरुषार्थ के बारे में। पुरुषार्थ देखें ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं। तो धर्म और मोक्ष के बीच में अर्थ और काम हैं, यानी धर्म जो धार्मिक व्यक्ति धर्म के रूप में, धर्म जो होता है व्यक्तिगत व्यक्ति का जो देखें हर व्यक्ति के लिए धर्म अपना व्यक्तिगत होता है। इसके बीच में मोक्ष जो होता है ये, इसके बीच में ये काम और अर्थ और काम में फंसा रहता है। धर्म और मोक्ष जो आखिरी पुरुषार्थ हैं इसमें, यानी प्रथम धर्म और आखिरी मोक्ष, इसके बीच में कर्म अर्थ यानी कमाना और काम जो है यह पुरुषार्थ निहित है। देख लेते हैं कुछ जो पूर्व के प्रश्न पूछे गए PYQ के रूप में। इसमें अक्सर जो पूछा गया गोत्र को भी पूछा गया 2005 में कि गोत्र क्या शब्द है। तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता है, यानी गाय पाली जाती है समूचे कुल का, वह स्थान जो है गोत्र कहलाता है, गोष्ठ कहलाता है। 2005 में पूछा गया। और हमने देखा था ऋग्वेद में सरस्वती नदी के जो सबसे पवित्र नदी हैं सरस्वती नदी, उनके अन्य नाम में क्या था, माते माँ यानी सबसे अच्छी माँ। यानी यहाँ पर देख सकते हैं ऋग्वेद में जो है हमने देखा था कि जो ऋग्वेद में है शुरुआती दौर में हमने सरस्वती को यहाँ देखा था कि सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी। इनका अन्य नाम माते माँ। माते माँ का मतलब सबसे अच्छी माँ, देवीतमा सबसे अच्छी देवी देवीतमा, एवं नदीतमा सबसे अच्छी नदी, सबसे अच्छी नदी नामों से संबोधित किया गया है। और इसमें देखें तो आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि था। आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालक कृषक संस्कृति रही। ऋग्वेद में कई मंत्रों में कृषि था, उसके कार्यकलापों का वर्णन है। उत्तर वैदिक काल में तो कृषि प्रधान संस्कृति हो गई थी। ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द जौ से तात्पर्य है, यानी जौ को हमने देख लिया था कि जो अन्न है उनके लिए क्या नाम था। तो जौ जो था, यानी यहाँ देख सकते हैं ये सारी जानकारी, यानी जौ यौ जो है यह ऋग्वेद में जो है जौ को यौ कहा जाता है। 2008 में कुछ पूछा गया प्रश्न है। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ी जानकारी ऐड कर लेते हैं एक्स्ट्रा के रूप में भी। तो देखें सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, ये नगरी सभ्यता थी। उत्तर वैदिक समाज क्या था, कृषक समाज था। ऋग्वैदिक समाज क्या था, चारागाह था। यानी प्रथम जो हमने देखा यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने बांट कर इसको डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं दोनों पार्टों में। तो यहाँ ऋग्वैदिक काल को देखें, ऋग्वैदिक काल एक कौन सा समाज था, ऋग्वैदिक समाज एक चारागाह था यानी पशुपालक था। उत्तर वैदिक समाज क्या था, उत्तर वैदिक समाज कृषक हो चुका था, यानी यहाँ पर कृषक आ गया था। इसके बाद हमने सिंधु घाटी सभ्यता को ऊपर देखा था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पाई स्थल को आप देख सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को देख सकते हैं, सामाजिक स्थिति देख सकते हैं। यह समाज संभवतः मात्र सत्तात्मक था और यहाँ बटे हुए रूप में आप देख सकते हैं। और यहाँ पर राजनीतिक स्थिति को देख सकते हैं, धार्मिक स्थिति को देख सकते हैं। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता जो थी यह नगरी सभ्यता थे, यानी सबसे प्राचीन में सिंधु घाटी सभ्यता देखें तो नगरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, नगरी सभ्यता थी। यहाँ देख सकते हैं नगरी सभ्यता थी, व्यापार मुख्य पेशा था जो कि सबसे प्राचीन है। इसके बाद यानी सिंधु घाटी के बाद दूसरी सभ्यता में देखें जो भारत में आता है वह ऋग्वैदिक समाज आता है। दूसरा समाज हमने देखा ऋग्वैदिक समाज होगा, यानी ऋग्वैदिक समाज ये आपका ऋग्वैदिक समाज रहा। ये कौन सा रहा, चारागाह यानी पशुपालक, इसमें पशुपालन ज़्यादा समाज। तीसरा समाज देखें ये उत्तर वैदिक काल आता है, कृषक यानी कृषि का कार्य इसमें खेती बाड़ी होती है। इसके बाद मध्यकाल जो आता है जिम्मेदारी कहा जाता है। मध्यकाल आगे हम देखेंगे, यानी ये सब जानकारी हमने इसमें देख लिया। तो इसके बाद जब मध्यकाल का अध्ययन करेंगे वैदिक साहित्य महाजनपद इत्यादि को हमने देख लिया, संस्कार को देख लिया। इसके बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन, जिसके धार्मिक आंदोलन में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, भागवत धर्म को हम देखेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में आधारित होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।